हमारे अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ और जनरल साहिर शमशाद चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ मुकर्रर हो गए हैं। दूसरी जानिब इन अहम तैनातियों पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मुबारकबाद दी समेत दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सर, बिलाखिर एक हिजानी कैफियत जो मुल्क में देखने में नजर आ रही थी वो खत्म हो चुकी है। इन तैनातियों के बाद अब मुल्क की सियासत और ओवरऑल मामलात को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये सवाल है लोगों के जहनों में कि क्या कोई आम आदमी की ज़िंदगी में कोई आम शख्स, कोई आम शहरी, कोई ताजिर, कोई सनतकार, कोई तलबा, कोई सरमायाकार, कोई बिजनेस, कोई आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी में कोई इन तैनातियों से फ़र्क आएगा या वैसे ही चलता रहेगा सारा जो चल रहा है? मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊं, और एक मुझे नहीं पता कि मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई इनसे, जो दोनों हमारे आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट, लेकिन और अल्लाह ताला ये मुबारक करे मुल्क और कौम के लिए, अल्लाह ताला इनकी तैनातियां मुबारक करे। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे आज ज़रा थोड़ा सा खबरों से हटके मैं थोड़ा बात करना चाह रहा हूँ। वो ये है कि एक बात में अच्छी तरह मुझे यकीन है इस बात का कि हालात जो चंद हफ्तों या महीनों में रहे हैं उससे बेहतर होंगे आने वाले दिनों में। और उसकी वजह यह है कि एक हिजान, एक अफरा तफरी, एक तूफान बदतमीजी, उसका खात्मा हुआ है। और हमारे मुल्क में देखें, हम कोई यानी आपको G7 या G20 तो नहीं है, लेकिन कौम हमारी ज़बरदस्त है। हमारे जो मुल्क के हालात हैं वो हमारी जो कौम है, लोग कहते रहते जैसी कौम वैसे लीडर, नहीं, कौम में हमारे बड़े बहुत ज़बरदस्त लोग हैं। आप यूरोप में कहीं चले जाएं, आपको बेहतरीन वहाँ पर जो, या मिडिल ईस्ट में, या जो सबसे ज़्यादा मेहनती या काम करने वाले, बुरे भी, लेकिन आपको बेशुमार ऐसे लोग मिलेंगे जो आपसे सिर्फ ये कहते हैं कि काश पाकिस्तान के हालात अच्छे हो जाएं, काश मुल्क ठीक हो जाए तो हम वापस आ जाएं। वो यहाँ से बाहर निकलते हैं तो उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, कोई गोल्ड मेडल ले लेता है, कोई खेलों में, कोई यूनिवर्सिटियों में चले जाते हैं। ये हिजान का खात्मा हुआ, और ये हिजान ऐसा था, ऐसा इस नौयत पे पहुंच चुका था। मतलब मैंने पिछले चंद सालों में, मैं भी एक तरह से एक्सपेक्ट पाकिस्तानी ही रहा हूं। मैं कोई कई दहाइयां बाहर गुजार के कोई 2014-15 में पाकिस्तान वापस आया हूं। और जो पाकिस्तान में छोड़ के गया था, मैं वापस आया तो मैं हैरान था कि ये यहाँ पे क्या हो गया है, ये कौन सा मुल्क है जिसको मैं छोड़ के गया था और वापस आ गया। हैविंग सेड इट, ये मैं आपको दिल से बात, और मेरी तरह के, ये मैं नहीं बात कर रहा ऐसे कोई समझें कि हजारों लाखों लोग होंगे जो, जिनका दिल चाहता है बाहर जाके थोड़े दिन गुजारते हैं, कहते हैं वापस चलो यार पाकिस्तान। अब बाहर जाने को दिल भी नहीं करते, पाकिस्तानी यार वापस अपने लोगों में जाओ। और यहां के जितने मसाइल हैं पाकिस्तान के, ये मेरा तज्जिया गलत, यहां के जितने मसाइल हैं उनका हल भी यही है। यहां डाका है और यहां पे डाकू है, यहां पे जो है वो गुर्बत है, गुर्बत से लोग मर रहे हैं, फाके से लोग मर रहे हैं, या बदहजमी से लोग मर रहे हैं, ज्यादा खाके मर रहे हैं। इधर जो है वो मुल्जिम है, इधर मुजरिम है, इधर ही जो है वो, मतलब सब कुछ इधर ही है। इधर से पैसा लूटा हुआ है, इधर वो लूटा हुआ पैसा पड़ा हुआ है। आपको कहीं बाहर जाने की किसी के दुनिया, यहां पर सब कुछ इधर ही है। ये मेरा गुमान ऐसा है, सब कुछ इधर ही है। अगर कुछ बाहर भी ले गए लोग तो उनका भी, वो लोग इधर ही हैं। और ये जो एक रस्म बनी है ना
क्रिप्टोक्रेसी या बिल्कुल एक ख़ास एलीट और ये बदमाशिया जो लफ्ज़ है, ये उसके पंजे में ये रियासत आई हुई है। और उसका मुजाहरा सिर्फ आप ये देखें कि पिछले चंद महीनों में या पिछले कुछ अरसे में क्या हुआ है। जी। और मैं ये खान साहब, इमरान खान साहब, और ये तस्वीर बार बार मेरे जहन में आती है जब हमारे साबिक आर्मी चीफ बाजवा साहब और साबिक DGI जनरल फैज साहब और खान साहब, तीनों शख्सियात से मुलाकातें भी रही और गुफ्तगू भी रही। लेकिन कुछ, मैं कोई लंबी चौड़ी बात भी नहीं कर रहा, कुछ साल पहले, कुछ साल या सवा साल पहले, 4 साल, 8 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 8 साल, 5 साल, 10 साल, ये बातें मैं सुनने कानों में आती थी आवाज़ें। और जब मैं वज़रा से मिलता था तो चंद को छोड़ के बाकी तमाम जो लोग हैं वो डॉक्टर साहब छोड़ें 10 साल 8 साल, अरे छोड़ें, कोई है ही नहीं। और फिर वो मुझे, ये बाब 9 है नजुल बलागा का, कि मैंने हज़रत अली करमल्लाहु वजह, मैंने अल्लाह सुब्हानहू को पहचाना इरादों के टूट जाने से, नीयतों के बदल जाने और हिम्मतों के पस्त हो जाने से। अच्छा, अब इरादों के टूटने से अल्लाह को पहचाना। वो कहते हैं ना, इंसान सोच क्या रहा होता है और हो क्या होता क्या है, वो प्लानर तो वो है। यहाँ क्या प्लानिंग, ये पेपर बैठ के लिख रहे हैं बैठ के और ये कर रहे हैं। और जिस जनरल जो आसिम मुनीर और साहिर शमशाद साहब, अब देखें ये किस कदर ये सिर्फ हिजाना खत्म हुआ है ना, तो अब देखिएगा कि कल से सूरत हाल जो है वो मुल्क की। और मैंने इन दिनों में ऐसे लोग देखे जो दुआ कर रहे थे कि यहाँ माशाल्लाह लग जाए। मैं खुद उनसे, मैं शक्ल देख रहा था इनकी, माशाल्लाह लग जाए। मैंने कहा माशाल्लाह कैसे लगेगा, मर जाए 100-200 लोग तो उसके बाद टेक ओवर हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा, उसके बाद जैसे खून पे पलने वाले जानवर होते हैं ना, जैसे इंसानों को, जिंदा इंसानों को गिद्ध नोचते हैं, ऐसे लोग यहाँ इस माशरे में मौजूद हैं। और जिनका गोश्त नोचा जाता है वो भी इसी माशरे में मौजूद हैं। वो हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम जब गए बादशाह के दरबार में, तो उन्होंने बादशाह से कहा कि ये तूने दीवार पे देखा क्या लिखा है, कि तू तोला गया और तू कम निकला, तू तोला गया और तू कम निकला। तो हम तोले जाते हैं रोज, और फिर हम में से अक्सरियत उसमें कम निकलती है। और ये गालम गलूच, गालियां, सोशल मीडिया, आगे पीछे दाएं बाएं, सारी। सही मुस्लिम और सही बुखारी की हदीस है कि जो किसी मुसलमान को गाली देता है वो फासिक हो जाता है। ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है कि जो किसी मुसलमान को सोशल मीडिया देखें आप, और फिर उसके बाद सूरह मुनाफिकून की आयत नंबर 6 कि अल्लाह ताला फासिकों को हदायत नहीं देता। अच्छा, अब आप ज़रा, ये मैंने पढ़ा किसी जगह तो मैं उसी अंदाज में इसको बयान कर रहा हूं कि अब इस हदीस को, जो कि सही मुस्लिम और सही बुखारी की हदीस है, कि गाली देने वाला मुसलमान को फासिक हो जाता है। और फिर आप सूरह मुनाफिकून की उस 6ठी आयत को देखें कि अल्लाह ताला फासिकों को हदायत नहीं देता। तो आप देखें कि किस कदर एक गहरी सी बात है कि आपको तमाम इर्द गिर्द लोग गालियां देते नजर आ रहे हैं, और फिर आप सोचते हैं कि यार एक मिनट, ये गालियां या सोशल मीडिया या इधर उधर भरे हुए सारे, और आप सोचते हैं कि ये ठीक क्यों नहीं हो रहे। तो फिर आपको वो आयत आपके जहन में आएगी और फिर ये हदीस आएगी कि वो
उनके लिए हदायत है ही नहीं। अच्छा, अब वो लोग यहां पर बैठ के मार्शल लग जाएगा, ये नहीं कि अंदेशा खतरा, ये नहीं कि अल्लाह ना, नहीं, खुशी कि गिरेंगे, मरेंगे लोग, गिरेंगे, 200-400 लोग मर जाएंगे, जमहूरियत खत्म हो जाएगी, फलां हो जाएगी, क्या होगा? तो ठीक है ना, फिर होता तशद्दुद, खून, चीखें, आहें, क्या हासिल है? हासिल क्या हुआ मुझे बताएं। ये पिछले जो चंद रोज गुजरे हैं, मैं जानता हूं कि बड़े मसाइल इसमें आए। ये इतना आसान नहीं था इन फैसलों के ऊपर कंसेंसस बनना। इख्तलाफात भी कहीं हुए होंगे, यकीनन हुए होंगे, सब कुछ हुआ होगा। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि हमारे पास है क्या? हमारे पास है क्या? इस मुल्क जो है, हमारा मुल्क है, इस इंतहा तक ले गए मामलात को। और फिर उसके बाद जब संभलने हुए आए मामलात, तो आप देखें 24 घंटे लगे और संभल गए, सब ठीक हो गया। ये हिजान और इस बात को क्या हम यकीनी बना सकते हैं कि ऐसा दोबारा कभी ना हो? कोई आइन कानून, कोई शिकें, कोई तब्दीलियां, कुछ मतलब इससे हमने क्या कुछ सीखा है? हमने इससे बहुत कुछ सीखा है। जो कुछ हुआ है ये दोबारा नहीं होना चाहिए, ये बहस दोबारा नहीं होनी चाहिए। लोग कहते पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। अल्लाह ना करे पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जाए, लेकिन दिवालिया हो भी जाए, माशी तौर पे दिवालिया होते हैं ना, इखलाकी तौर पे दिवालिया अगर हो गए तो क्या होगा? मतलब मुझे, मैं इस पे कोई मैं से सोच रहा हूं बात कि हम इखलाकी तौर पे तो दिवालिया हो चुके हैं। अब क्या हमारी जेबों में 100 रुपए, 1000 रुपए, 5000 रुपए का नोट हो और हम माशी तौर पे, या इतने डॉलर हो और माशी तौर पे हम जो है वो दिवालिया नहीं हुए, लेकिन हम इखलाकी तौर पे, हम मोरालिटी, हमारी, हमारे बच्चे, हमारी नौजवान नस्ल, हमारे बूढ़े बुजुर्ग, हमारे अच्छे लोग, टीचर्स, अर्थात हर तबके के अच्छे लोग मौजूद हैं ना। लेकिन हम हमें इस बात की फिक्र है कि हमारे डॉलर कितने कम हो गए हैं, वह हमारे इखलाकी तौर पे हम कहां खड़े हैं, वो हमें यहां नजर आता है। और इखलाकियात अगर खत्म हो गई हैं एक माशरे में, बड़े छोटे की तमीज, इज्जत, वो खत्म हो गई है, तो पैसों का अचार डालना है, क्या करना है? जब तक इखलाकियात आपकी मजबूत नहीं होंगी तो आप तरक्की कैसे कर? दुनिया के किसी मुल्क में चले जाएं, बिस्मिल्लाह वहां इखलाकियात से होती है कि बात कैसे करनी है, बात कैसे करनी है, मुखातिब कैसे करना है, बैठना कैसे है, उठना कैसे है, सलाम कैसे करना है, पानी कैसे पिलाना है, कहां पे कतार कैसे बनानी है। जिस माशरे में ये जो कुछ हुआ है, ये क्या है? हंगर गेम्स है। ये हंगर गेम्स ही थे ना, जिसमें पूरी रियासत उलझ गई और एक अहम अदारे की तकरूरी, पार्लियामेंट में तकसीम, अदालतों के अंदर जी। सिलसिला बना। इस अदारे को, जो एक वाहिद अदारा, उसके अंदर जो कुछ हुआ, बातें, बयानात आगे पीछे, मैं तो यानी मैं उन बेशुमार लोगों में से हूं, मैं कोई एक अकेला नहीं हूं, मैं उन हजारों करोड़ों लोगों में से हूं जो ये देख के परेशान थे कि ये हो क्या रहा है और ये नौबत कैसे आई, ये हुआ कैसे। और फिर आखिर में हालात की मजबूरी ने, हालात, कुदरत, कुदरत एक ऐसी जगह पे लाई, वरना लोगों ने कसर कोई नहीं छोड़ी हुई थी। कुदरत एक ऐसी जगह पे लाई सबको कि जहां पर सब इस बात के, यानी ये मुल्क मुझे कभी कभी लगता, कभी क्या, मैं, एक मौजा है, जैसे ये बचा हुआ है, ये मौजे के तौर पे है। एक ऐसी जगह पे ले आई जहां पे एक 24 घंटों में आप देखेंगे मामलात कैसे सुधरे हैं, संभले हैं। आरिफ अलवी साहब गए हैं इमरान खान साहब के पास, इमरान खान साहब मान गए उस पे किसका क्या राइट था, किसको करना चाहिए था, क्या था, आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है, सब ये कवानीन माशरे को मुस्तहकम करने के लिए बनते हैं। अगर इसके नतीजे में हिजान पैदा हो रहा है
तो इस किस्म के कवानीन को या शिकों को आइन के उनको आग लगा के फेंक दें। ये रियासतों की मजबूती का सबब बनते हैं। बिल्कुल सर। उसमें ये लिखा है, उसके तहत ये होगा, उसके तहत यूं करेंगे, ये होगा, फलां होगा। मुल्क एक आम लोगों के अंदर कुछ बचा नहीं है। उनको उनकी जिंदगियां अजाब बनी हुई हैं। बच्चों के स्कूलों के की फीसें नहीं अदा, बिल नहीं अदा हो रहे। और यहीं पर फिर क्या हुआ कि यहीं पे अल्लाह ताला का करम हुआ कि यहीं से, वो बाहर से तो नहीं कॉलें आई, आपके ख्याल से वाशिंगटन से कॉलें आई कि मसला हल करो, या कोई चाइना से किसी ने, यहीं पर फिर हुआ कि वो कहने सैनिटी प्रिवेल कर गई और ये मामला जो हैं ये बिगड़ते 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 संभल गए जाके। आज है 24। जी सर। जी ठीक है, 24। कुछ 10 दिन या 15 दिन, 10 या 15 दिन के बाद आपको मुल्क के हालात मजीद बेहतर होते नजर आएंगे इंशाल्लाह। 4-5 चीजें, और मैं इसको बगैर किसी से बात किए, बगैर किसी से यानी मैं आपको ये कह रहा हूं कि आज से 10 या 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद आप देखिएगा, मैं अपनी उन्हीं बातों पे खड़ा हूं जो बातें मेरी आज से चंद साल पहले थी। मैं उन्हीं बातों पे मैं दोबारा खड़ा हूं। इस मुल्क में, इस मुल्क को ठीक करने का एक वक्त है, और वो वक्त अगर हमारे हाथ से निकल गया, उसमें हमारे सियासतदान भी हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, उसमें हमारी अफवाज भी हैं, पुलिस भी है, हम भी हैं, हम सब हैं, सब के सब, मीडिया भी है, सब है। अगर हमने इस मुल्क को ठीक नहीं किया, ये बात बिल्कुल हम एक दूसरे को दिल बहलाने के लिए बात करते हैं कि जी पाकिस्तान तो अल्लाह की तरफ से दिया हुआ है मुल्क है, इसको कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हम अपना घर खुद तो जला सकते हैं ना, जो जला रहे हैं। तो बात यह है सारी कि जहां तक हम पहुंच गए अभी पिछले दिनों, हमने वहां से वापस आना है और तेजी के साथ आना है। हमने टाइम लूज किया बहुत ज्यादा, बहुत वक्त हम लूज कर गए एज अ पाकिस्तानी। ये हमारी यही सियासतदान, यही ख्वाजा आसिफ साहब, यही मरियम औरंगजेब साहब, यही आरिफ अलवी साहब, यही आसिफ अली जरदारी साहब, यही जनाब इमरान खान साहब, सारे इन्होंने जब चाहा कि मसला हल हो जाए और यही इस्टेब्लिशमेंट, तो मसला हल हो गया। और ऐसे हुआ क्यों? क्योंकि हमने अपनी थोड़ी थोड़ी देर के लिए सबने अपनी अपनी अनाओं को एक तरफ रखा और कहा कि नहीं, बस मसले को हल करो। मसला हल हो गया। व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट ये कि 4-5 चीजें जी। ये तो भूल जाओ। ये आपका क्या ख्याल है कि जनरल आसिम मुनीर साहब के आने से या इस मसले हल होने से आसमान से कोई डॉलर बरसात शुरू हो जाएगी और मसाइल घरों के सारे 48-72 घंटों में हल होने शुरू हो जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। एक हिजान का खात्मा होगा और लेसन लर्न किया कि ऐसा दोबारा ना हो कभी। ठीक है। और परेशान थे लोग, ये हमारे पॉलिटिशियंस पर भी लोग पर देखें, हमने बड़ी तनकीद की ख्वाजा आसिफ पे, इस पे, ये अपना इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं, आरिफ अली, जो भी कुछ किया सब ने, आखिर में मसला हल हो गया। इस्टेब्लिशमेंट की समरी आगे पे जो मसला हल हो गया, तो पता ही चला कि इधर ही था इशू, कोई बाहर का इशू नहीं था। क्या हुआ? सब बस ऐसे करो कि ईगोज वीगोज हमने खत्म की अपनी और आगे बढ़े। अब आज से 10 या 15 दिन बाद की तारीख रखते हैं, जिंदगी रही तो, और हम रखते हैं, ऐसा है कि रखते हैं कोई 10 या 12, 10 रख लेते हैं दिसंबर। उस वक्त खदोखाल वाजे होंगे 3-4 चीजें। मईशत और उसमें खारजा पॉलिसी आपकी मईशत के साथ लिंक्ड है। हम उम्मीद करते हैं कि सऊदी अरब का जो दौरा मुलतवी हुआ था उसकी कोई तारीख सामने आएगी। ठीक। हम उम्मीद करते हैं इस बात की कि चाइना के साथ जो मामलात यहाँ पर सी पैक के स्टार्ट होने, किक स्टार्ट होंगे तेजी के साथ। 10 दिन पर हम इसको 15-20 दिन रख लेते हैं, लेकिन ये चीजें एक धारे पे जा रही है ना। अब वो नहीं है कि आग लगा दो, मार दो, इमारतों को जला दो, ये नहीं। आराम से सुकून हो गया ना, चैन सुकून हो गया, बैठ के बात करेंगे, सब आगे निकलेंगे, रास्ता ढूंढेंगे सारे कैसे, और गालिब गलूज बंद करेंगे। ये मैंने कहा ना, गाली देने से फासिक हो जाते हैं, ये मैंने सही बुखारी की हदीस कही है। और फिर वो फासिक हो जाते हैं, गाली उनके मुंह पे चढ़ जाती है, क्योंकि फिर सूरह मुनाफिकून के मुताबिक उनको हदायत नहीं है फासिकों के लिए।
इसलिए सोशल मीडिया पे भी मोहतात रहें, और अपनी सोशल मीडिया पे खास तौर पे मैं ये बात कर रहा हूं जी। अच्छा, और करना है तो करें, फिर आदत है ना तो करते रहें। क्यों? क्योंकि आपका तो जिक्र है ना, फिर सूरह मुनाफिकून में है ना कि हिदायत नहीं है आपके लिए, करते रहें करते रहें करते रहें करते रहें, खुश हो इसमें। मैं आपसे सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि मईशत और मईशत उस वक्त ठीक होगी जब आपकी सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होगी। मैं इस अपनी राय है सबकी, जब तक इस मुल्क में इत्तेसाब नहीं होगा और सियासी बुनियादों पर इत्तेसाब होगा और पिक एंड चूज होगा कि ये अच्छा चोर है, ये बुरा चोर है, ये अच्छा चोर है, ये बुरा चोर है, जब तक अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी और लूटी हुई दौलत वापस नहीं आएगी, मैं मेरी वही सुई अटकी हुई है। चाहे वो नवाज शरीफ करें, चाहे वो इमरान खान नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। ये जो जन आसिम वाला वाकया है कि वो कैसे हटे, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना, वाउडा साहब बताएंगे, वो भी उस वक्त थे, अली जैदी भी थे, सारे थे, उसमें शहजाद अकबर साहब का भी रोल था। अच्छा, ये छोड़े, मैं उस वो खुद ही आएंगी कहानियां सामने। सर ब्रेक से वापस मैं आपको सिर्फ ये क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं, उन्होंने कहा पॉलिटिकल करें, उन्होंने कहा पॉलिटिकल नहीं होगी, ये तो होगी तो सबकी होगी, एक तब ये अक्रॉस द बोर्ड। ठीक है पॉलिटिकल क्यों होगी? एक ब्रेक का वक्त हुआ डॉक्टर साहब, एहतसाब पर वापस आके आपसे बात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, जिस तरह इस हिजानी सूरत हाल को सियासी शख्सियात ने बड़े खुश उसलूबी से हल किया, आखिरकार दीगर जो मुल्की मसाइल हैं, क्या उस पर आप देख रहे हैं कि सियासी पैदा भी इन्होंने किया था, हिजान पैदा भी इन्होंने किया था, हाँ, और ख़त्म भी इन्होंने किया। अब ख़त्म कैसे किया, या क्या इनके अपने अंदर इतनी काबिलियत है कि इनको, या ये डरे, खौफ हुआ है, क्या हुआ है, अल्लाह जानता है बेहतर। लेकिन हिजान भी इन्होंने, ये गैस की किल्लत, ये मैं, आप यकीन करें, मैं इसको, पेट्रोल खत्म हो रहा है, गैस खत्म हो रहा है, ये परिंदे हैं ना, छोटे छोटे परिंदे, ये हजारों मील का सफर तय करते हैं हर साल, एक जगह से आते हैं दूसरी जगह, ये प्लानिंग करते हैं पूरे साल। ये मौसम होगा तो हम इस मौसम में इस बर आजम से प्रवास करते हुए जाएंगे, वो जाएंगे वहां पर, ये करेंगे, फिर वापस आते हैं। वो मतलब वो पूरे साल की प्लानिंग करते हैं, हम एक महीने की प्लानिंग नहीं कर पाते। ये परिंदों से भी परिंदे हमसे बेहतर हैं, जिनको पता है कि यहां से इस मौसम में यहां जाना है और यहां से खुराक, ये मौसम ऐसे होगा। हमें नहीं पता कि अगले महीने कितना पेट्रोल चाहिए होगा। वो अगले महीने टेंडर खुलेंगे, गैस खत्म हो जाएगी, चीनी खत्म हो जाएगी, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। उन परिंदों से पूछ लें आप, उनको पता है। ये क्या लोग हैं, देखें, मतलब आप जरा तसव्वुर करें ना। अब इसके ऊपर इन्होंने इतना तनाज़ा खड़ा। अच्छा, यहां पर इस मुल्क में ये जो वाकया हुआ है, किसी शख्स का सबसे बड़ा इस माशरे में उस पर इल्जाम किया है कि वो ईमानदार है, और वो कह रहे हैं कि आप, मतलब मैं, ये जो जब हुआ वाकया, ये तो आ रही है ना बातें, मुख्तलिफ मीडिया की शख्सियात बात कर रही हैं, हमने सुना है, मैंने तो उन वज़रा से सुना है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, और इस कदर खुश देखा है उन्हें खान साहब के, और मैंने कहा कि यार खान साहब को, ये आप, ये तुम क्या बात कर रहे हो यार। एक से मेरी बात हुई, दूसरे से मैंने कहा फोन पे मेरी बात करो, इस बात के ऊपर, इस वाकये के ऊपर आप कर रहे हो, ये कोई बात है करने वाली। कह रहे नहीं यार, आप समझा करो ना यार, यहां पे यार इस तरह का बंदा बैठ जाएगा आके तो हमारे काम कैसे चलेंगे। मैंने कहा यार खान को बताया, आप कर क्या रहे हो इस बात के ऊपर। इमरान खान जो हैं, वो, उनको ऐसे लोगों ने, अब इमरान खान, ये पूरा लॉन्ग मार्च, पहले दिन मैं रोज बैठता हूं, ये रोज नाराज होना है, हो ना हो, जो मर्जी, मेरे ना इनसे कोई ताल्लुक ना होते। मैंने इनसे कहा भाई, ये लॉन्ग मार्च आप किसी भी ऐसे दीवा अजर मैंने शम्स कहते हैं ना, कि इस तकर्री पे अजर अंदाज होना है, हो गए। गालियों से
तोपों में कीड़े पड़ हो गए। ये जब आए शहजाद अकबर साहब, मैंने एक बात कहना शुरू की। मैंने कहा जी पैसा वापस नहीं आएगा। क्यों? मैंने कहा एक तो होता है ना कि जी हमसे नहीं हो सका, नहीं हो सका तो चले। हाँ। नीयत थी, क्या नीयत थी? अल्लाह ताला नीयत भी तो देखता है ना। सर क्या वो तो बड़े नीयत, सख्त क्या एक बयानात में क्या देते नीयत नजर आए थी कि हैं। लूटी हुई दौलत वापस आ? क्या नीयत थी कि करप्शन खत्म हो जाए? या ये थी कि आपने 10 लोग यार ये फलाना ये नाराज हो, इसको इसको अच्छा ये आंखें दिखा फेंक दो उठा के? क्या ये नीयत थी? नीयत क्या थी? नीयत अच्छी थी और काम नहीं हो सका, वो अलग बात है। तो अभी भी जवाब दे दें अगर सर। नहीं, अगर नीयत ही ये थी कि चवन्नी पैसा नहीं आना धेला, जी। तो मुझे बताएं कि और ये इनका नहीं है मामला, सिर्फ इमरान खान, वो पहले जो कतार कतार गुजरे हैं माशाअल्लाह, जी। महलात बने हुए हैं, किसी के यूरोप में, किसी के उधर, किसी के उधर, अरबों खरबों रुपया बाहर पड़ा है। शबरजैदी से बयान दिलवा रहे हैं पाकिस्तान से पैसा तो बाहर नहीं गया। अच्छा, पाकिस्तान में बचा ही नहीं है, सारा पैसा ही बाहर पड़ा हुआ है। कि पागल समझते हैं लोगों को। बिल्कुल सर। ब्रेक एक ले लेते ये हैं डॉक्टर साहब यहाँ कहां पे। से आए थे? एक ही तो नारा था एहतसाब का, और एहतसाब का नारा था, पॉलिटिकल विच हंटिंग नहीं थी कि आपने ये सियासी। अच्छा, इसके जितने नून के लोग हैं उनको जेल में डाल दो, जितने पीटीआई की में आंख दिखा रहे हैं उनको भी जेल में डाल दो, करप्ट लोग जितने हैं वो पहले से ज्यादा करप्ट। वो भाई किया क्या है? और इमरान खान साहब जो हैं वो दिल से कि मैं एहतसाब करूंगा। ये जब हुआ वाकया, ये शुगर वाला, अब इसी प्रोग्राम में बात हुई, मैंने कहा खान साहब ये शुगर अब क्या लग गए हैं जागीर तेरी के हवाले से जो यार रेफरेंस वो बनाए गए। आयु है, ऐसे है वो। ओ भाई नहीं, यानी आप मुझे बताएं कि ये इन लोगों से एहतसाब करवाना था। सर एक ब्रेक का नतीजा क्या वक्त। निकला कि जो आदमी कह रहा है कि आप ये ना करें ऐसे करें, उसको आपने साइड पे कर दिया। बिल्कुल सर। और हुजूर आपके हंस रहे हैं। डॉक्टर साहब ब्रेक ले लेते हैं यहाँ यार पे। इसके बैठे हुए तो हमसे काम नहीं हो सकता, हम इसलिए आए हैं। हमें इसलिए पंप पावर में आए हैं कि हम यार हम इसलिए आए हैं। तो पहले देखो ना कितने मजे कर गए, तो हमारा टाइम आया तो यार ये इस तरह का आदमी हमारे साथ है। सर ब्रेक का वक्त हुआ डॉक्टर साहब, वापस आके बात करते हैं मजीद आपसे। नाज़रीन ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, इमरान खान साहब की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया है इन 2 तैनातियों पर। देखें, खुद ही मसाइल पैदा किए हमने, और अल्लाह का एहसान है, जो मैंने कल भी एक बात कही थी और मैंने दुआ भी की थी अल्लाह से कि ये डिग्निटी, इंटेग्रिटी, एक इज्जत, बहुत तरीके से ये मामला हल होना चाहिए। और अल्लाह ताला का एहसान है कि हमारे सियासतदानों ने, हमारे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये मामलात इंतहाई खूबसूरत अंदाज में हल हुए। यानी अब इतराज कर सकते हैं सदर को जाना चाहिए था, नहीं, जहां तक मामलात पहुंचे हुए थे ये बहुत अच्छी, बहुत, इसमें शहबाज शरीफ साहब, इसमें जो है वो कब उनके इत्तेहादी, इसमें इमरान खान साहब, इसमें बाजवा साहब, इसमें जो बाकी लोग इस्टेब्लिशमेंट के थे, ब्यूरोक्रेसी के थे, आरिफ अलवी साहब खास तौर पे, इसहाक डार साहब जो आरिफ अलवी साहब से मिले, इस मतलब तमाम शख्सियात, मतलब सब लोगों ने आज वो, मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, उनका ममनून भी हूँ कि उन्होंने इस मसले को खुश असलूबी से हल किया। और सकून.com, वरना यहाँ पर यह सूरत हाल बन गई थी कि मैंने आपसे कहा लोग खुश नजर आ रहे थे कि गिर जाए, लाशें मरे, लोग आगे पीछे दाएं बाएं, पता नहीं क्या हो जाए, खुदा जाने। मुझे लगता है कि वो जैसे होते हैं ना कि वो गिद्ध इंसानी लाशों पे, ठीक है, वैसे इंसानी लाशें तो वैसे ही घूम रही हैं इस माशरे में। अब अक्सर लोग तो वैसे ही, जिंदा कहाँ हैं ये लोग। लेकिन मैं आपसे बात सिर्फ ये कर रहा हूं कि वो प्रॉपर गिद्ध उनको, लेकिन ये वक्त गुजर गया। और इस दौरान सीखा क्या है? सीखा ये है कि मामलात बातचीत से हल हो सकते हैं। मतलब अपनी अनाओं को ऐसी जगह ना लेके जाएं जहां पर आप जो है वो मतलब है, मतलब अमेरिका, यहूदी, वो ईसाई, गद्दार, फलाना, वो सबसे गले मिल रहे हैं, चुपे मारे अपने भाइयों से, अपने लोगों से हाथ नहीं मिलाना। वो भाई खुदा का वास्ता, इसको बैठ के
अफाम और तफहीम से मामलात को आगे चलेंगे। अब क्या आगे, अब क्या यहाँ पर क्या आगे लगा नहीं है क्या, अब किस्सा खत्म। .com सकून.com बिल्कुल। और आज से 15 से 20 दिन के बाद आपको खाका बनता नजर आएगा अगले मंजरनामे का, जिसमें अकाउंटेबिलिटी का आपको तरीका खुद ब खुद आपको नजर आएगा। मैंने कहा ना एक डेट रख लेते हैं कि 15 दिसंबर मिड दिसंबर तक इंशाल्लाह अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द बोर्ड। ठीक है। अदारे आपको मजबूत होते नजर आएंगे, ठीक है। अदालतें आपको मजबूत, हिजान खत्म हो रहा है ना, आपको मामलात अफाम और तफहीम से हल होते नजर आएंगे, ये गालम गलूज कम होती नजर आएगी, ठीक। और आपको बहुत सारे लोग सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे, भाग जाएंगे। ये इस पूरी ये जो कुछ हुआ है पिछले एक तवील अरसे के दौरान, ये होगा, ये होगा तो मुल्क ठीक होगा। पॉलिटिकल कोई जमहूरियत नहीं, पॉलिटिकल विच हंटिंग में नहीं, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी, ये रिफॉर्म थी सर, यही। और इन्होंने ये कर सकते हैं ना, चूंकि पॉलिटिशियंस ही कर सकते हैं, ये ब्यूरोक्रेसी, ये इस्टेब्लिशमेंट, चूंकि ये कर सकते हैं। आज आप पकड़े गए ना सारे, सबने मसला हल कर लिया ना बैठ के आराम से, जब वो हल कर लिया तो ये भी करेंगे, ये कर लिया तो वो भी करेंगे, वो भी कर। तो इसलिए उम्मीद रखेंगे आगे आने वाले चंद दिनों में इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क जो है इस हिजान से निकला, और इंशाअल्लाह आगे आने वाले दिनों में और निकलेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बेहतरी की तरफ हालात जाएंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल इंशाअल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़ जी डॉक्टर। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।